बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया उनसे, और उन्होंने सबसे बड़ी बात पहले यही बात की कि जो ग्रीस में बोट का वाक़या पेश आया, उन्होंने कहा ये क्यों पेश आया। इसलिए पेश आया कि जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिन मुल्कों में इंसानी हकूक़ की कदर नहीं है, जिस मुल्क में इक़्तिसादी सूरत ख़राब हो जाए, जिस मुल्क में अफरा तफरी हो जाए, जिस मुल्क में अनसर्टनी हो जाए, तो फिर जो जिस नौजवान होते हैं वो बाहर अच्छे मुस्तकबिल के लिए निकलने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनती है। उन्होंने कहा कि मैं अफसोस का इज़हार करता हूँ, मैं तज़ियत करता हूँ, लेकिन ये वाक़यात उन मुल्कों में होते हैं जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये लोग क्यों मतलब कि यूरोप में जाना चाहते हैं, डेनमार्क में, इटली में, स्पेन में, ये इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ इंसान की कदर होती है। और जिस तरह के एहतजाज हो रहे हैं यूनान में, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। वो पाकिस्तानी होने के बावजूद वहाँ लोग एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि यूनान की हुकूमत में अगर दाखिल हो गए थे तो उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि वो किश्तों के ज़रिए सफ़र करते। तो ये होती है रूल ऑफ लॉ। जिन मुल्कों में ने जैसे अफ़गानिस्तान में जहाँ मतलब कि जंगें हो, जहाँ इक़्तिसादी सूरत हाल ख़राब हो, जहाँ रूल ऑफ लॉ ना, वहाँ से लोग भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ से लोग निकलने की कोशिश करते हैं अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। जैसे अफ़गानिस्तान से हो गया, जैसे मतलब कि युगांडा हो गया, जैसे मतलब कि अफ्रीकन ममालिक हो गए, वहाँ भी उन्होंने, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे और ममालिक शामिल हैं। आपने कभी देखा है कि अमेरिका से लोग पाकिस्तान आए हैं? आपने कभी देखा है कि यूरोप से लोग पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं? नहीं। वो इसलिए कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ खुशहाली है, वहाँ मतलब कि इंसानी कदरों की मतलब कि बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और नंबर 2, उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, और जिस तरह मुझ पे और मेरे पार्टी वर्कर पे जुल्म सितम हो रहा है, मुझसे जो बंदा मिल के जाता है, और मैं अभी भंडारी साहब हैं, कोई बहुत बड़े वकील हैं, उनसे मेरी डिस्कस हुई कि मिलिट्री कोर्स को कैसे मतलब कि चैलेंज किया जाए, और मिलिट्री कोर्स के अलावा जो 9 मई का वाक़या वो कैसे चैलेंज किया जाए। उनको खबर हुई कि वो जैसे ही भंडारी वकील हैं बहुत बड़े, उनको जैसे ही वो मेरे घर से निकले, उनको और उनके ड्राइवर को उठा लिया गया। ये है पाकिस्तान की कानून की हुक्मरानी। और परसों जो मुझे 27 मतलब कि PTI के कारकुन जो कि जेल से रहा हो चुके थे, वो मिलने आए, उनको भी जैसे ही वो ज़मान पार्क से बाहर निकले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वो इसलिए गिरफ़्तार कर लिया गया कि ना इस मुल्क में कानून है, ना कोई कायदा है। सिविल कपड़ों में जो होते हैं नामालूम अफराद वो गिरफ़्तार कर लेते हैं। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे तो ये सारी समझ से, मैं 27 साल से अपनी तरीके इंसाफ इसलिए बनाई थी कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैंने इसलिए बनाई थी कि पाकिस्तानी माशरे को अपने हकूक़ का बताऊँ। मैंने इसलिए बनाई थी कि पाकिस्तानी माशरे में शऊर पैदा करूँ। मैंने इसलिए बनाई थी कि पाकिस्तानी वाह को रूल ऑफ लॉ के लिए। और जिस तरह का जुल्म सितम इन्होंने अब किया है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि मैं यानी कि ये सोच भी नहीं सकता था कि हर एक इंसान को बुनियादी हक़ है कि वो एहतजाज जहाँ मर्ज़ी करे, कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हर एक बंदे को मतलब कि कहा हुआ था कि आप एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन कोई तोड़ फोड़ नहीं करे, कोई मतलब कि जलाओ गुलाव नहीं करी। ये मेरे 27 साल तारीख़ का एक मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने कितने जलसे किए, लेकिन कहीं भी मैंने जलाव गुलाव की मतलब कि नहीं कहा अपने कारकुनों को। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो कुछ जुल्म सितम हो रहा है, जो कुछ जुल्म सितम होने वाला है, और जिस तरह के मुझ पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के मुझे कारकुनों पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह मेरे कारकुनों को डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरह मेरे कारकुनों को मतलब कि औरतों को, बच्चों को जिस तरह उठाया जा रहा है, ये भी इस मुल्क के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आर्मी चीफ़ और इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ मुझसे मुज़ाकरात करो। मैं जब मेरी हुकूमत भी गई थी उस वक़्त भी मैंने कहा था कि मैंने बाजवा साहब से 2 मुलाकातें की कि मुल्क को सही पटरी के लाने के लिए इंतखाब कराए जाएँ। मैं अभी भी कहता हूँ जो भी मतलब कि आर्मी चीफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट है कि मुझसे मुज़ाकरात करो। ये मेरी आप कमज़ोरी ना समझें, ये मेरी आप ये ना समझें कि हमने इस पर मतलब बहुत से मुकदमात बनाया तो ये झुक गया है। ये आप ये ना समझें कि मैं मतलब कि किसी तौर पर भी मुल्क छोड़ जाऊँगा। मेरा मुल्क छोड़ने का सवाल ही पैदा ना होता, मेरा अपने मौक़िफ़ से हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं ये
जो कुछ कह रहा हूँ ये आप मेरी कमज़ोरी ना समझिएगा। मैं इस मुल्क को मतलब पटरी पे लाने के लिए आपसे मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। मैं इस मुल्क को खुशहाली के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। मैं इस मुल्क को पाकिस्तानी वाम के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तानी जो इस दलदल में फंसा उससे निकालने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी मत समझिएगा कि ये अब मतलब कि हमने इस पे मुकदमात बहुत सारे कर दिए हैं तो ये झुक जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने चौथी बात ये की कि मेरी और मेरी बहनों को जिस तरह तंग किया जा रहा है, जिस तरह मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ये भी आपके सामने है। उन्होंने कहा जो मुल्क में हो रहा है और जो मुल्क में आइंदा होने वाला है वो भी मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि ये मुल्क जिस तरफ डगर पे चल निकला है इससे ये मुल्क बहुत ही ख़तरात में गिर जाएगा और मुल्क जो है टूटने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत एक मतलब के डिम हुकूमत है, इस वक्त मुल्क में सेमी मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस वक्त मुल्क में इंसानी की कोई कदर नहीं रही। इस मुल्क में लॉ मतलब के रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट 14 मई का फैसला देती है, उसको नहीं माना जाता। जो भी मतलब कि बंदा बात करता है उसको मतलब उठा लिया जाता है। मैं पूछता हूँ वो किधर गए हैं मीडिया चैनल, वो किधर गए हैं मीडिया एंकर जो कहते थे हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किधर गए हैं अब? जो मेरी हुकूमत में तो बड़े बड़े मतलब के फितवे देते थे, मेरी हुकूमत को बदनाम करने की डेली प्रोग्राम करते थे, मेरी हुकूमत को बदनाम करने के लिए हर रोज़ मतलब के बैठाए होते थे वो एंकर जो कि लिफाफा साफ़ी होते हैं, वो किधर गए हैं सब? वो सारे गायब हो गए हैं। इसलिए गायब हो गए हैं कि उनको पता है कि हमने अगर कोई बात की तो हमें भी पकड़ के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज आपके सामने है, उनके कहा कि मेरे कारकुनों को यहाँ तक तंग किया जा रहा है कि उनको कहा कि अगर आपने नाम लिया पीटीआई का तो हम आपको अंदर कर देंगे। और अभी जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये किस तरह मतलब कि मेरी पार्टी के और बंदों को पकड़ना शुरू कर देंगे, इसलिए कि इनका प्लान ये है कि पीटीआई को ख़त्म करके इसके सरबराह को ख़त्म करके तो हम दो पार्टियों का फिर राज इस मुल्क में ले जाएं। ये जो काम बाकायदा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के लिए ये नहायत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।